नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश मेट के एक शानदार एपिसोड में। हम भारत इज माय होम चैप्टर, जो क्लास 12th बिहार बोर्ड का एक बहुत जरूरी चैप्टर हो जाता है, उसे पढ़ने वाले हैं। उसकी समरी को पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यूज को देखेंगे, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। डोंट मिस अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आपको मैं आज एक गारंटी कर देता हूं, भारत इज माय होम का समरी आपके एग्जाम में आ रहा है। इस बोर्ड एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं, इस बोर्ड एग्जाम में भारत इज माय होम आ रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आ रहा है। इसकी समरीज को आपको याद करना ही होगा, आपको समझना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। क्या है ये? व्हाट इज इट? इट इज अ स्पीच। कोई कहानी नहीं है, ये एक स्पीच है। किसने दिया था? यह स्पीच दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का तीसरा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा उनके शपथ ग्रहण के समारोह में, ऑन हिज ओथ टेकिंग प्रोग्राम या फंक्शन जो हुआ था, उसमें ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। उसी स्पीच का एक एक्सट्रैक्ट, ये वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट, मतलब कि उसी का एक हिस्सा आपके सिलेबस में क्लास 12th के डाल दिया गया है। चलिए क्या हुआ, मामला क्या है? भारत इज माय होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक स्पीच भारत इज माय होम डिलीवर किया गया था। कब किया गया था? ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट of the speech delivered by him on 13th of May 1967। 1967 में 13 मई के दिन जब उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी, उस दिन जो उन्होंने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए अपना स्पीच दिया था, अपना भाषण दिया था, उसी भाषण का एक हिस्सा आपके सिलेबस में डाल दिया गया। ठीक है, हियर he has promised Indian to be loyal for them in all respect। हर तरह से भारत के प्रति निष्ठावान रहेंगे, लॉयल रहेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। कभी भारत को कोई ऐसा काम भारत के साथ नहीं करेंगे जो भारत के साथ धोखा हो। इसी बात की कसम, इसी बात का हलफ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उठाया। First of all, he thanks Indians for electing him to the highest rank। सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के सारे लोगों को शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद कहा। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर ले जाकर बैठा दिया था। फर्दर उसके बाद ही रिकाउंट्स राधा कृष्णन कॉन्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अब नाम आ जाता है, उनकी फोटो आ जाती है आपके स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन से जस्ट पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त उनको ये समझ आ चुका था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी बहुत शानदार काम किया है भारत के लोगों के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो अतः वो क्या करने लगते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कामयाबियों की गाथा गाते हैं, कामयाबियों को गिनाते हैं, खुद भी रिकाउंट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये भी किया देश के लिए, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा प्रेसिडेंट पद के लिए, उसके बारे में वो बात करते हैं। He says that Dr. Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation to India। वो कहते हैं, कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कि वो एक ऐसे राष्ट्रपति रहे भारत के, जिन्होंने भारत को एक मेंटल इक्विपमेंट दिया, एक दिमागी सूझबूझ दी, समझ दिया, और एक बहुत साउंड फाउंडेशन, बहुत ठोस मजबूत फाउंडेशन, नींव
भारत की उन्होंने रखी है। नींव क्यों रखी है, नींव का क्या तात्पर्य है, आप समझिए ना। भारत की आजादी हुई, 200 साल से भारत गुलाम था। अब जो नई नई आजादी हो रही है तो भारत की डेमोक्रेसी, भारत का जो प्रजातंत्र है, उसकी नींव डालने का काम कौन कर रहा है, उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के राष्ट्रपति। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे ही तो राष्ट्रपति थे, तो सेकंड राष्ट्रपति होने के कारण वो भी बहुत नए देश के राष्ट्रपति थे। नए देश क्यों, नए आजाद देश के राष्ट्रपति थे। और उन्होंने, उन लोगों ने जो फाउंडेशन दिया, जो नींव रखी भारत की, उसी नींव पर आज भारत का जो पावरफुल इंडिया का निर्माण हो पाया है। चलिए आगे बढ़िए और समझिए। ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, वो शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे और संविधान के नैतिकताओं का, संविधान के मूल्यों का पालन करते हुए उसे बचाने की कोशिश करेंगे, हर संभव, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और क्या बचाने की कोशिश करेंगे, द कल्चर, भारत के रीति रिवाज को बचाने की कोशिश करेंगे, एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत का जो अपना एक ग्लोरी है, भारत का अपना एक रेस्पेक्ट है, गौरव है, उस गौरव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही अश्योर्स, वो और अश्योर करते हैं, वो इस बात का यकीन दिलाते हैं किसको, भारतीय लोगों को, कि वो सर्व करेंगे, वो सेवा करेंगे भारतीय लोगों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के बिना वो हर लोग की, हर व्यक्ति की सेवा बराबरी से करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को बराबर की आंखों से देखेंगे और बराबर का सम्मान देंगे और बराबर की सेवा देंगे। इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में अगर बात करें, द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। एक बहुत अच्छी लाइन आपके इस चैप्टर में आती है एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन इज द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया। भारत के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा हथियार भारत के लिए होने वाला है, वो होने वाला है एजुकेशन। और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत शानदार एजुकेशनिस्ट थे, एक शिक्षाविद थे, और उन्होंने अपने स्पीच में यह भी कहा था कि भारत के लोगों ने मुझे इतने बड़े पद पे ले जाकर इसलिए बैठाया है क्योंकि मुझे लगता है कि इतने समय से जो मैंने शिक्षा के जगत में जो भी काम किया है, उसी काम के तहत भारत के लोगों ने मुझे राष्ट्रपति बनाया है। क्योंकि उसी काम के तहत राष्ट्रपति बनाया है, तो मैं अपने राष्ट्रपति पद के दौरान एजुकेशन के लिए काम करता रहूंगा। डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया इज हिज होम, भारत उनका घर है, वो ये बात कहते हैं। और हर व्यक्ति, भारत रहने वाला हर व्यक्ति की फैमिली है। जब हमारा घर है, उस घर में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा फैमिली है। वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का पूरा भारत घर है, तो पूरे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति डॉक्टर जाकिर हुसैन की फैमिली है, का परिवार है। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम का वो दो पहलू देखते हैं, एक सोशल पहलू देखते हैं, मतलब सामाजिक रूप से, और एक इंडिविजुअल पहलू देखते हैं, मतलब अपने लिए भी काम करता है और वह व्यक्ति समाज के लिए भी काम करता है। मैं अगर एक टीचर हूं बाय प्रोफेशन, तो मैं अपने लिए भी काम करता हूं, मतलब इससे मेरा रोकड़ा आता है, इससे मेरा पैसा, मेरी कमाई होती है, ये फाइनेंशियल मेरा इंडिविजुअल रीजन है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा समाज का भी निर्माण होता है, मेरे समाज में भी पॉजिटिव चेंज आता है, और ये जो समाज में पॉजिटिव आता है, एक ही काम से मेरा भी फायदा होता है और समाज का भी फायदा होता है। कुछ ऐसा भी काम होगा जिससे मेरा भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगा छोले भटूरे खाने में,
तो प्लास्टिक का कुछ कण मेरे अंदर भी जाएगा और वो प्लास्टिक जब फेंकेंगे तो वो पूरे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि काम का दो पहलू है। क्या क्या? पहला कि काम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और वो सोशल लेवल पे भी होता है। हर व्यक्ति को दोनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ अपने लिए काम कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी को बेहतर करिएगा तो आप खुद भी बेहतर हो जाइएगा, और अगर आप बेहतर खुद के लिए खुद को बेहतर कीजिएगा तो ओवरऑल सोसाइटी भी बेहतर हो जाएगी। हर व्यक्ति सुधर जाए तो सोसाइटी भी बेहतर हो जाएगी। यही उनके कहने का मतलब है। फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच। आखिरकार मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्रिय शिक्षक जो मेरी कॉपी को चेक कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत शानदार स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई है, जिसमें वेयर ही हैज प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया है लॉयल्टी से रहने का, लॉयल्टी से अपने काम को करने का, पूरा निष्ठा पूर्वक अपने काम को करने का और भारत के लोगों की सेवा करने का। और उन्होंने अपने मैसेज को बहुत सक्सेसफुली बहुत सफलतापूर्वक कन्वे कर दिया है। ठीक है जी, तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, ये था हमारा समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब तो करते जाइए और हमारे ऐप को जरूर विजिट कीजिए। इंग्लिश मेट प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, इंग्लिश मेट। यहाँ पे हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है, MCQs अवेलेबल हैं, यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, यहाँ पे PDFs अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जितनी चीजों की आप कामना कर सकते हैं हर चीज अवेलेबल है। जल्दी जाइए।